तो बच्चों, एक और अपनी क्लास, एक प्रयास अंग्रेजी सीखने का में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे पी कहाँ साइलेंट होता है, एस कहाँ होता है, टी कहाँ होता है। आज अपन 3 अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। पी, पी का नियम। जब किसी वर्ड में पी के बाद बी एस एन टी आए तो पी का उच्चारण नहीं होता है। क्या क्या? जब किसी वर्ड में पी के बाद बी एस एन टी आए तो पी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे निमोनिया, पी एन ई, पी के बाद क्या आया है? एन आया है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पी न्यूमोनिया नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे निमोनिया। निमोनिया क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि नियम कहता है कि जब किसी वर्ड में पी के बाद एन आए तो ऐसे शब्दों में पी क्या रहता है? अपना साइलेंट रहता है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? पी से। तो पी के बाद एस आया है। नियम क्या कहता है? जब किसी वर्ड में पी के बाद एस, ये है ना एस, यहाँ पर भी एस आया है, एस आ जाए तो पी का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात पी साइलेंट रहता है। रिसीट, रिसीट माने रसीद। अब देखो पी के बाद यहाँ टी आया है तो यहाँ पर भी पी अपना साइलेंट रहेगा। कबर्ड, कबर्ड माने क्या होता? अलमारी। पी के बाद क्या आया है? बी, इसलिए यहाँ पर अपना पी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, अर्थात पी का उच्चारण नहीं होगा। इसको याद करने का तरीका, पी बसंत, पी बसंत, इसको ऐसे कर सकते हैं अपन याद कि पी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है? बी एस एन टी। बी के बाद क्या आ जाए? सॉरी, पी के बाद क्या आ जाए? बी आ जाए, एस आ जाए, एन आ जाए, टी आ जाए तो अपना पी क्या रहता है? साइलेंट रहता है, अर्थात पी का उच्चारण नहीं रहता है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? पी बसंत। ये तो हो गया अपना पी का उच्चारण। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? एस के बारे में। एस अपना कहाँ साइलेंट रहता है? तो नियम है इसका, जब किसी वर्ड में आई और एल के बीच में एस आए तब एस का उच्चारण नहीं होता है। कि नियम क्या कहता है? जब किसी वर्ड में आई और एल के बीच में एस आ जाए तो एस का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात एस क्या रहता है? अपना साइलेंट रहता है। जैसे आइलैंड, आइलैंड माने क्या होता है? द्वीप। अब यहाँ आई के बाद क्या आया है? एस। आई और एल के, देखो आई और एल के बीच में क्या है? एस है, तो यहाँ पर एस अपना क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, अर्थात एस का उच्चारण नहीं होगा। आइलैंड, आइलैंड माने होता है छोटा टापू। अब यहाँ पर भी देखो आई और एल के बीच में क्या है? एस है। आइलेट, आइलेट माने होता है छोटा टापू। आयल, आयल माने होता है गलियारा। आयल माने क्या होता है? गलियारा। आई एस एल, आई एस एल, यहाँ पर भी आई और एल के बीच में एस आया है। हाँ, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अपवाद के रूप में होते हैं, जिसमें नियम नहीं लगते हैं, वो अपवाद होते हैं। तो आप उसको ये नहीं सोचना कि यहाँ तो लग रहा है। कुछ वर्ड आपको मिलेंगे ऐसे जिसमें उच्चारण होता भी है, तो उससे टेंशन नहीं लेना, वो अपवाद होते हैं। अपवाद ऐसे होते हैं कि नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ये तो हो गया अपना पी का, एस का। इतना तो समझ में आया होगा, फिर से बताएं इसका नियम। जब किसी वर्ड में आई और एल के बीच में
एस आए तब एस का उच्चारण नहीं होता है। जैसे आइलैंड, इसको आइलैंड, आइलैंड माने क्या होता है? द्वीप। आइलेट, आइलेट माने क्या होता है? छोटा टापू। अब देखो यहाँ आई और एल के बीच में क्या आया है? अपना एस आया है। आयल, आयल माने क्या होता है? गलियारा। यहाँ पर भी आई और एल के बीच में क्या आया है? अपना एस आया है। ये तो हो गया पी और एस के नियम। अब अपन पढ़ेंगे टी के बारे में। टी अपना कहाँ साइलेंट रहता है? तो नियम क्या कहता है? जब किसी वर्ड के अंत में टेन हो तो क्या हो? वर्ड के अंत में टी एन, क्या हो? टी ई एन हो तो टी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे ऑफन, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑफन। ऑफन माने होता है अक्सर। जैसे अपन अक्सर गलत पढ़ते हैं उसको ऑफ्टन पढ़ते हैं, ये ऑफ्टन नहीं है, ये है ऑफन। लिसन, लिसन माने होता है सुनना। देखो बाद में यहाँ पर भी टेन आया है और यहाँ पर भी टी एन आया है। यहाँ पर भी सोफन, सोफन माने होता है नरम करना। तो इसका क्या नियम है टी का? जब किसी वर्ड के अंत में टेन हो तो, टेन अर्थात टी हो तो टी का उच्चारण नहीं होता है। ऑफन अक्सर, लिसन सुनना, फसन जकड़ना, सॉफन नरम करना। तो ये तो हो गए अपने पी, एस और टी। बच्चों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर पढ़ाने में कुछ त्रुटि हो तो उसको भी कमेंट करें, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।